भारत में अंग्रेजों के आगमन को एक नए युग का सूत्रपात माना जा सकता है। सन 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली और इसके लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। कैप्टन हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का एक पत्र जहांगीर के नाम लाया था। उसने सन 1608 से 9 के दौरान जहांगीर के राज दरबार में स्वयं को राजदूत के रूप में पेश किया और घुटनों के बल झुककर बादशाह जहांगीर को सलाम किया। चूँकि वह इंग्लैंड के बादशाह का राजदूत था, इसलिए जहांगीर ने भारत की परंपरा के अनुरूप अतिथि का विशेष स्वागत किया और उसे सम्मान दिया। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस व्यापार की अनुमति के लिए जहांगीर के राज दरबार में पेश किया तो जहांगीर ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन 1615 ईस्वी तक ऐसा क्या हुआ कि जब सर थॉमस रो ने व्यापार की अनुमति के लिए जहांगीर के राज दरबार में पेश किया तो जहांगीर ने न केवल उसे अनुमति दी बल्कि उसे काफ़ी सम्मान भी दिया। तो क्या आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहांगीर ने ऐसा क्यों किया और इस अनुमति ने भारतीयों को गुलामी की जंजीर में कैसे धकेल दिया। नमस्कार, मैं नवीन कुमार आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसी घटना की जानकारी दूंगा। यह घटना तब की है जब जहांगीर की बेटी जहां आरा ने अपने 30वें जन्म दिवस की जश्न की तैयारी के दौरान जल गई, जिससे सम्राट काफ़ी परेशान हो गया और डर गया और अपनी बेटी की अच्छी हालत के लिए उसने हकीमों और वैद्यों की पूरी सेना लगा दी और साथ ही साथ कई पवित्र स्थानों की यात्रा भी की। लेकिन उसकी बेटी की हालत वैसी ही रही। सर थॉमस रो की यात्रा के दौरान उसने पाया कि जहांगीर परेशान था और इसलिए उसने कारण पूछा। जहांगीर ने उसे अपनी बेटी की जली हुई हालत और भारतीय हकीम वैद्यों की असफलता के बारे में बताया। तब सर थॉमस रो ने उससे ब्रिटिश डॉक्टर की मदद से ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम के माध्यम से उसकी बेटी का इलाज करने की अनुमति मांगी और उसे अनुमति मिल भी गई। कुछ ही दिनों में उसकी बेटी की जली हुई त्वचा ठीक होने लगी और कुछ ही हफ्तों के अंदर वह अपने पैरों पर चलने लगी। मुगल बादशाह जहांगीर सर थॉमस रो का बहुत बड़ा आभारी था और इसके लिए वह उसे कुछ भी देने का तैयार था। डर इसी बात का था और होना भी यही था। सर थॉमस रो ने उससे व्यापार की अनुमति मांगी और जहांगीर उसे व्यापार की अनुमति देना नहीं चाहता था, क्योंकि पुर्तगाली पहले से ही परेशान कर रहे थे। लेकिन अपने वादे के कारण उसने रॉयल आदेश जारी करके उसे व्यापार की अनुमति दे दी और यही वह क्षण था जिसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत की अमीरी काया को गरीबी में पलट दिया। धन्यवाद।